सोचो एक लेक जो कि दिखने में बिल्कुल काम और पीसफुल हो, लेकिन उसके अंदर दशकों से एक डेडली फोर्स छुपा हो। सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून कंट्री के नॉर्थ वेस्ट रीजन में न्योस नाम का एक क्रेटर लेक है। मतलब एक पुराने वॉल्केनिक क्रेटर में पानी से भरा हुआ था, जहाँ पे जियोलॉजी का मिस्ट्री ह्यूमन लाइफ को एक यूनिक डेंजर में रैप कर रहा था। ये लेक कोई नॉर्मल लेक नहीं था। यहाँ पे बीनीथ द सरफेस मैग्मा के पॉकेट से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली लीक होती थी, जो कि पानी के डीपेस्ट लेयर में डिसॉल्व होकर सुपर सैचुरेटेड स्टेट तक पहुंच गई ओवर द ईयर्स। ये डिसॉल्व गैस पानी के अंदर एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही थी, जैसे कि एक इनविजिबल बॉम्ब तैयार हो रहा हो। लेक ने उसके पानी के डीप लेयर को एक साइंटिफिक टर्म में मोनिमोलियमनियन कहा जाता है, जहाँ पे पानी इजीली मिक्स नहीं होता। इस लेयर में CO2 ग्रेजुअली एक्युमुलेट होती रही, क्योंकि पानी सरफेस तक सर्कुलेट नहीं हुआ करता था, और इसी वजह से डिसॉल्व गैस वहां पे प्रेशर रिजर्वायर की तरह स्टोर हो गई। और फिर 21 अगस्त 1986 की रात इस ऑलमोस्ट इनविजिबल सिस्टम ने अपना डेडली फेस दिखाया। लेक न्योस में एक लिम्निक इरप्शन हुई, एक रेयर नेचुरल डिजास्टर, जहां पे डिसॉल्व गैस एकदम सरफेस पे बर्स्ट हो गई बिना किसी टिपिकल वोल्केनिक एक्सप्लोजन, लावा या ऐश के, और एक साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज हो गई। ये CO2 गैस कोई नॉर्मल विजिबल क्लाउड नहीं थी, ये कलरलेस एंड ओडरलेस थी, लेकिन हवा से ज्यादा डेंस होने के कारण ये ग्राउंड पर ही फ्लो होती गई लाइक अ फॉग, और नीचे जाके वैलीज एंड विलेजेस को कवर करने लगी। साइंटिस्ट के एनालिसिस के मुताबिक लेक न्योस से 1 लाख से 3 लाख टन तक CO2 एक ही इवेंट में रिलीज हुआ, और कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि ये 1.6 मिलियन टन तक भी हो सकता है। ये गैस क्लाउड नीचे की तरफ 25 किलोमीटर तक स्प्रेड हुआ। साइंटिस्ट ने मेजर किया कि इनिशियल गैस क्लाउड 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से डाउनहिल ट्रैवल कर सकता है, जो कि एक डेडली लो लाइंग फॉग जैसा बना देता है। जब ये डेंस CO2 वैली में फ्लो हुआ, तब सराउंडिंग विलेजेस न्योस, काम, चा, सुबुम एंड उसके आसपास के एरिया में ऑक्सीजन को रैपिडली डिस्प्लेस कर दिया, जिसके वजह से ब्रीदेबल एयर एकदम ही खत्म हो गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग और बाकी जीव बिना किसी स्ट्रगल के सफोकेट हो गए, जब वो सो रहे थे या फिर अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। टोटल एस्टिमेट्स के मुताबिक अबाउट 1746 पीपल और 3500 से ज्यादा लाइवस्टॉक एनिमल्स ने अपनी जिंदगी खो दी। एक एस्टोनिशिंग एंड ईरी पार्ट ये है कि डेड बॉडीज पे कोई ब्लास्ट मार्क्स या फिर बर्न इंजुरीज नहीं थी। लोग वहीं पे कोलैप्स हो गए जहां पे उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी। सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि कुछ लोगों ने रंबलिंग साउंड सुना, कुछ लोगों ने ये डिस्क्राइब किया कि लेक के पानी से फोमी स्प्रे और अनयूजुअल नॉइस आ रहा है, लेकिन जैसे उन्हें बाहर देखा, कुछ ही पलों में CO2 क्लाउड्स ने पूरे वैली को ही भर दिया। जो भी सर्वाइवर्स थे वो ऐसे एरिया में थे जहाँ पे एयर क्वालिटी थोड़ी बेटर थी, या फिर वो हाई एल्टीट्यूड पे थे जहाँ पे गैस इतना सेटल नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेक मोनम नाम का और एक क्रेटर लेक है 60 माइल्स दूर, जहाँ पे सिमिलर इंसिडेंट हुआ था 2 साल पहले 1984 में, जहाँ 37 लोग मारे गए थे ड्यू टू सडन CO2 रिलीज। साइंटिस्ट ने इस इवेंट को एक वार्निंग साइन माना था, लेकिन लेक ने उसका स्केल उससे कहीं ज्यादा कैटास्ट्रोफिक था। आफ्टर दिस ट्रेजेडी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया। 1990s के आसपास इंटरनेशनल टीम्स ने लेक को मॉनिटर करना और कंट्रोल डीगैसिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये सिस्टम वर्टिकल पाइप्स को लेक के बॉटम तक लेके जाता है, जहाँ पे CO2 डिसॉल्व वाटर को सरफेस पे एक सेफ वे में रिलीज किया जाता है, जिससे एक सडन बिल्टअप ना हो। आज लेक न्योस बस एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, बल्कि मॉडर्न जियोसाइंस का एक केस स्टडी बन चुका है। सिमिलर क्रेटर लेक्स जहाँ पे CO2 बिल्डअप पॉसिबल है, वहाँ पे साइंटिस्ट ग्लोबली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,